अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आज हम मोड़ खुंडा शहर में मौजूद हैं। यहाँ पे ट्रैफ़िक के हवाले से यहाँ पे ट्रैफ़िक जाम है। लोगों से पूछते हैं कि ट्रैफ़िक जाम होने की ख़ास वजूहात क्या है, यहाँ पे ट्रैफ़िक क्यों जाम होती है, आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। जो ट्रैफ़िक बंद रहती है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये ट्रैफिक बंद इस वजह तो है जी, सारा इत्थे निज़ाम खराब है, बद इंतजामी है, इंतजामिया दी नाहली है। जगह जगह ते लोग रोड ब्लॉक करके रेहड़ियाँ ला के सब्जियां वालियां उत्थे खड़े ने, इस वजह तो रोड ब्लॉक रहिंदा है। रक्शियां वालियां दा जिहड़ा मामला है ना, बकायदा अड्डा नहीं हैगा। अगर अड्डा होवे साइड ते किते ते ये प्रॉब्लम ना होवे। इस तरह सब्जी वाले ने, रेहड़ियां वाले ने, जगह जगह उजारादारी बनी है। तुसीं वेखोगे रोड ते चल के तुहानूं किते वार्डन नज़र नहीं आएगा, ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आएगा। तो कम अज़ कम कोई एक दो बंदे ही होण ना, ये सिलसिला चलता रहता है। ये वजह है कि मेरे ख्याल से जी सारा दिन ट्रैफिक जाम रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन ज़बरदस्त। सर मुझे बताइएगा आपको ट्रैफ़िक के हवाले से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक असल में जब भी हम बाहर निकलते हैं, चूँकि हमारे शहर की वो सिंगल सड़क होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है। और उस ट्रैफिक की वजह से अक्सर औक़ात जब हम बाइक्स पे लेडीज़ के साथ निकलते हैं तब यानी गुज़रने में परेशानी बन जाती है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब एम्बुलेंसेस आती हैं। एम्बुलेंस जल्दी गुज़र नहीं पाती, जल्दी उसकी वजह से, वो रश की वजह से काफ़ी स्टक हो जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा जब बारिश होती है तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा सड़क के किनारे पे जो रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उन रेहड़ियों की वजह से सड़क बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है, काफ़ी रश हो जाता है, रिक्शे खड़े हुए होते हैं। तो इनकी वजह से यानी हर आदमी का, हर सवारी का गुजरना मुहाल हो जाता है। अगर एक बड़ी गाड़ी आ जाती है चौक में, यहाँ पे अगर गुजरती है, तो इस रश की वजह से जब वो ब्लॉक हो जाती है तब कोई भी बंदा, कोई भी सवारी वहाँ पे वहाँ से सही तरीके से गुजर नहीं सकती। जो यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन है उनके हवाले से क्या कहेंगे? ट्रैफिक वार्डन उनकी वो ड्यूटी तो समझ लें ड्यूटी कर ही नहीं रहे। वो जस्ट उन्होंने देखना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि हर वक्त ही अगर सुबह हम देखते हैं रश हुआ है, तो जब दोपहर को या शाम को जाते हैं तो फिर वही रश वैसे का वैसे ही होता है। अगर ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी सही तरह कर रहे होते तो फिर डेफिनेटली वो रश क्लियर होता, वो सड़क बिल्कुल साफ़ होती। क्योंकि कभी भी हमने नहीं देखा कि ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से निभा रहे हों। हर वक्त हमें ये देखने को मिलता है ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे खड़े बस ठीक है इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने वो रश क्लियर करने की कोशिश नहीं की। जी, शहरी का कहना है जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं वो यहाँ पे दिन रात हमें कभी नज़र नहीं आए। अगर कभी नज़र भी आए तो वो साइड पे बैठे होते हैं। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और खुंडा की ट्रैफिक के हवाले से क्या बताएंगे? भाई हम इतना कहना चाहते हैं कि ट्रैफिक जो है ना, वो जो रिक्शे वाले हैं वो दोनों साइड पर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद सब्ज़ी वाले, रेडी वाले, इन्होंने मुतासर किया हुआ है ट्रैफिक में। जो एम्बुलेंस वगैरह है या उसके ऊपर जो सर्विस रोड है वो भी इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा हम यही कहेंगे सर्विस रोड भी खाली कर दिया जाए। और जो रिक्शे वाले हैं उनके लिए एक अलहदा जो उनका प्लेटफार्म है वो बना दिया जाए। और जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए एक अलहदा एक रोल होना चाहिए। उनका एक जो होता है प्लेटफार्म, वहाँ पर अलहदा वो खड़ी हुए और वहाँ से वो जिसने आना जाना हो एक प्लेटफार्म हो रिक्शे का और ट्रैफिक का। और जो लोडेड रिक्शे वगैरह होते हैं उनके लिए एक अलहदा इंतजाम होना चाहिए। यहाँ पे मोड़ खुंडा में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम है, आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए जिससे ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाए? सर पहले बात तो ये है कि यहाँ पे इतना कोई ऐसी वैसी पुलिस वाले नहीं हैं जो मतलब रोड हमारा साफ सुथरा सकें। वार्डन वाले भी इधर नहीं हैं। तो फिलहाल तो जो अभी हुकूमत के साथ चल रहे हैं, जैसा हुकूमत करेगी हमने भी फिर वैसे जलील होना है जैसे हुकूमत जलील कर रही है। अगर यहाँ पे कोई 2 मिनट के लिए एम्बुलेंस आके रुक जाती है, मरीज़ अपनी आखिरी सांसों में होता है, तो जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं वो अपने पॉकेट मनी बनाते हैं तो आगे चले जाते हैं, जब बाईपास पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उतनी देर मरीज़ ने क्या जीना है, उसने मरना ही है। तो पता नहीं ये वार्डन वाले क्या करते हैं, इधर रहते ही नहीं शहर में, बस पैसे लेके तो आगे चले जाते हैं।
इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़।